हेलो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी तक हम लोग जो थीम वाइज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देख रहे हैं, जिसमें किलिंग और किलर्स वाले जो थीम हम देख रहे थे, उसमें हमने आपको 3 पार्ट कराया था। और पिछले सेशन में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगले सेशन में जब हम आएंगे तो हमने जितना भी कराया है उससे रिलेटेड जो किलिंग और किलर्स वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी को हम देखेंगे। तो अभी तक हमने जितना कराया है इससे तो बहुत सारे किलिंग और किलर से रिलेटेड आपके वन वर्ड सॉल्यूशंस बनते हैं, लेकिन हमने जितना कराया है उतना आपके लिए काफी है कि नहीं है वह हमको तब पता चलेगा जब हम बना करके देखेंगे कि हमसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो एक ये भी फायदा ये है इससे कि जब हम पिछले जो पूछे गए क्वेश्चन से वो बना लिए हैं तो जो आगे पूछे जाएंगे वो भी हमसे बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको पिछले सेशन में बताया था, हम आपके लिए लेकर के यहाँ पर प्रोजेक्ट हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि किलिंग और किलर पे आधारित हैं, और उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आप जितना पढ़े हैं, जितना हमने आपको बताया है 3 पार्ट्स में, उसमें से वो बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, यही हम लोगों को देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आप जितना सीखे हैं आप कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हैं। और हमको कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किसमें किसका कितना सही हो रहा है। और यहाँ पर हमने 11 क्वेश्चंस दिए हैं, 11 क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो। तो आप अपने से भी करेंगे और हमको जरूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करेंगे, यहाँ हमने इतने क्वेश्चंस में से इतने सही किए थे और अपने से किए थे। हम तो ऐसे बताएंगे ही, लेकिन आपको अपने से भी करना है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमको लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि किसका कितना स्कोर हो रहा है। तो आइए देखते हैं, और देखिए इसको सॉल्व करते करते हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे, रिवीजन भी करते चलेंगे कि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो किसका क्या होता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला है द एक्ट ऑफ किलिंग ए किंग, यानी कि किसी राजा की हत्या को हम वन वर्ड में क्या कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था, तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है। तो यह है आपका रेजिसाइड, यह है रीगलसाइड, यह है जेनोसाइड, यह है होमोसाइड। लेकिन सभी के सभी ऑप्शन तो हो नहीं सकते। तो इसमें देखिए हमने आपको बताया था कि किलिंग और किलर ऑफ ए किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड, यानी कि आंसर हमारा यही सही होगा, है ना। यह आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि किलिंग ऑफ ए रेस और ए कम्युनिटी इज कॉल्ड जेनोसाइड। तो यह जो है यह इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका गलत हो गया। होमिसाइड हमने देखा था कि किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड होमिसाइड, यह भी आपका गलत है, यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो है रेजिसाइड। अगला क्वेश्चन, और आप देखिए ये कहां कहां पूछा गया था। ये सीजीएल 2016 में पूछा गया है, बैंक पीओ 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। हमने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति खुद की बहन की हत्या करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो हमने देखा था वहां पर किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर इज कॉल्ड सॉर्रीसाइड, यानी कि हमारा जो है सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब है मैट्रिसाइड। तो मैट्रिसाइड में हमने आपको बताया था कि किलिंग ऑफ वंस मदर इज कॉल्ड मैट्रिसाइड। उसके बाद है फ्रैट्रिसाइड, जिसमें हमने देखा था कि किलिंग ऑफ वंस ब्रदर इज कॉल्ड फ्रैट्रिसाइड। उसके बाद हमने देखा रेजिसाइड, किलिंग ऑफ ए किंग और मोनार्क इज कॉल्ड रेजिसाइड। तो इस तरीके से हमने रिवीजन भी कर लिया कि जब कोई अपनी मां की हत्या कर देता है तो होता है मैट्रिसाइड, भाई की फ्रैट्रिसाइड और राजा की रेजिसाइड। और यह क्वेश्चन जो है वो भी 2 बार आपको पूछा गया है, यह सीजीएल 2016 में और एसएससी सीपीओ 2017 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड। अगर कोई खुद के बच्चे को मार देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हमने आपको बताया था कि किलिंग और किलर ऑफ वंस ओन चाइल्ड इज कॉल्ड फिलिसाइड।
इज कॉल्ड फिलिसाइड। और बाकी के ऑप्शंस क्या है, तो आप देखिए यह है लुपिसाइड, यह है किलिंग ऑफ ए वुल्फ, वुल्फ यानी कि भेड़िया, उसको जब हम लोग किल करते हैं तो उसको कहते हैं हम लुपिसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी हत्या को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड। तो यह भी आप देख लीजिए, रिवाइज हो गया। और इसके बाद है फर्टिसाइड, हमने आपको बताया था कि किलिंग ऑफ फेटस इज कॉल्ड फर्टिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप देख रहे हैं कि यह कहाँ पूछा गया है, तो यह सीजीएल के 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिंग ऑफ बर्ड्स। तो किलिंग ऑफ बर्ड्स हमने आपको लिखवाया था, आपको बताए थे कि किलिंग ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एविसाइड। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है यह हमारा सही आंसर होगा, इसको हम लोग कह सकते हैं यह हमारा राइट आंसर है, एविसाइड। और आगे क्या है, तो यह है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या होता है, तो किलिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ हर्बल्स इज कॉल्ड या प्लांट्स इज कॉल्ड हर्बिसाइड। तो यह हो गया। पैट्रिसाइड आपको मालूम है, किलिंग ऑफ फादर इज कॉल्ड पैट्रिसाइड, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या होता है, हमने आपको बताया था कि किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड होमिसाइड, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, होमिसाइड हो जाएगा, ठीक। अगला है सुसाइड। तो आपको बताया गया कि सेल्फ मर्डर और किलिंग ऑफ सेल्फ इज कॉल्ड सुसाइड, यानी कि जब कोई अपनी हत्या अपने से कर लेता है तो उसको हम लोग सुसाइड बोलते हैं। हर्बिसाइड अभी हमने देखा है, हर्बल किस क्या कहते हैं, किलिंग ऑफ हर्बल। पैरिसाइड, पैरिसाइड का मतलब क्या होता है, तो माता पिता या माता पिता में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक या दोनों की जो हत्या करता है उसको हम लोग पैरिसाइड बोलते हैं। तो यह भी आपका रिवाइज हो गया। और आप देख रहे हैं यह क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी भोपाल 1997 में, और इस क्वेश्चन को पूछा गया है सीजीएल मेंस 2017 में। 2017 के सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये पूछा गया है आरआरबी भोपाल 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। ये तो बिल्कुल आसान है, जैसा कि हमने बताया था इन्फेंट दिख गया, इसका मतलब इन्फेंटिसाइड, यह हो जाएगा आपका ये आंसर, इन्फेंटिसाइड। बेबीसाइड गलत वर्ड है। मैट्रिसाइड क्या होता है, तो किलिंग या किलर ऑफ मदर इज कॉल्ड मैट्रिसाइड। फेलिसाइड क्या होता है, तो ये आपको पता है कि किलिंग और किलर ऑफ कैट इज कॉल्ड फेलिसाइड। जो बिल्ली होती है उसके मर्डर को या किलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, फेलिसाइड कहते हैं। यह क्वेश्चन आपके एसएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहा गया है कि किलिंग ऑफ सेल्फ और सेल्फ मर्डर। ये बिल्कुल आसान है, जब कोई व्यक्ति खुद की हत्या कर लेता है, अपने आप को मार डालता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सुसाइड, ठीक है। पैट्रिसाइड क्या है, तो किलिंग ऑफ फादर इज कॉल्ड पैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ मैरिटिसाइड क्या है, तो किलिंग ऑफ वंस ओन हस्बैंड इज कॉल्ड मैरिटिसाइड। जब कोई स्त्री अपने हस्बैंड की हत्या कर देती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैरिटिसाइड। फिलिसाइड क्या होता है, अभी हमने देखा है, फिलिसाइड यहाँ पे था, हाँ यहाँ पे किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, जब कोई अपने बच्चे की हत्या कर देता है, खुद के बच्चे की, तो उसको हम लोग फिलिसाइड कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि यह क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, तो एसएससी एमटीएस 2014 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, देखिए कहाँ पूछा गया है, तो सीजीएल 2010 और 2013 में, सीपीओ 2010 और 2011 में। यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 बार अभी तक पूछा गया है। और किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, यह बिल्कुल आसान है, हमने आपको बताया है कि किलिंग ऑफ वंस ब्रदर इज कॉल्ड फ्रैट्रिसाइड। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। यूजुअलिसाइड या क्या है, तो किलिंग ऑफ वंस वाइफ, जब कोई अपने वाइफ की हत्या कर देता है तो उसको हम लोग यूजुअलिसाइड बोलते हैं। पैट्रिसाइड क्या है, तो पैट्रिसाइड किलिंग ऑफ फादर, किलिंग ऑफ फादर को हम लोग पैट्रिसाइड बोलते हैं। होमिसाइड क्या है, तो किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड होमिसाइड। तो इस तरीके से हम रिवाइज भी करते चल रहे हैं, और आपसे हम बार बार ये कर रहे हैं कि आप भले इसको लिखे या ना लिखे, लेकिन स्क्रीनशॉट तो रखे ही होंगे। और आप हमेशा याद रखिए कि जब आप इसको देखते रहेंगे बार बार, तो ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक जगह रहेगा। आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये आंसर होगा, और आप उसको टिक कर लेंगे। तो बस आप खाली देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, इतना काफी है, इतना में हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है
किलिंग ऑफ वंस मदर, तो बिल्कुल आसान है। किलिंग ऑफ वंस मदर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिसाइड। ठीक, कि अब वेटिसाइड क्या है, तो वेटिसाइड हम लोग कहते हैं किलिंग ऑफ प्रोफेट, जब किसी दूत को हम लोग मार देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वेटिसाइड। ठीक है, इसको आगे देखेंगे। पैट्रिसाइड क्या है, किलिंग ऑफ फादर। पैरिसाइड क्या है बताया है कि माता पिता या दोनों में से किसी एक की हत्या को हम लोग क्या कहते हैं, पैरिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि द एक्ट ऑफ किलिंग ए होल रेस और ग्रुप ऑफ पीपुल, ये भी हमने देखा था कल, पिछले सेशन में देखे थे कि जब हम किसी पूरे के पूरे रेस को यानी कि प्रजाति को या समुदाय को मार डालते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको वन वर्ड में कहा जाता है जेनोसाइड। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपके सीजीएल के 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, तो पैट्रिसाइड है, बिल्कुल बार बार आया है कि किलिंग ऑफ फादर इज कॉल्ड पैट्रिसाइड। जेनोसाइड ये तो आंसर ही है। पैरिसाइड किलिंग ऑफ पेरेंट्स और आइदर मदर और फादर, यानी कि दोनों या दोनों में से किसी एक की हत्या को हम लोग क्या कहते हैं, पैरिसाइड। मैट्रिसाइड किलिंग ऑफ मदर इज कॉल्ड मैट्रिसाइड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिवाइस भी हो गया। आगे कह रहा है कि किलर ऑफ प्रोफेट, जो अभी हमने बताया है सिर्फ एक ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके अभी तक के तीनों पार्ट में हमने नहीं डिस्कस किया है, लेकिन इसको भी आप डिस्कस कर लिए कि किलर ऑफ प्रोफेट, तो जो प्रोफेट के किलर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेटिसाइड। उसको क्या कहा जाएगा, वेटिसाइड। और बाकी के जो ऑप्शंस है उसको आपको मालूम नहीं है कि मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड वह जो अपने हस्बैंड की हत्या कर देती है, मैरिटिसाइड कहलाता है। उसके बाद वेटिसाइड हो गया, पैट्रिसाइड किलर और किलिंग ऑफ फादर, सोरोरिसाइड किलिंग और किलर ऑफ सिस्टर इज कॉल्ड सोरोरिसाइड। तो इस तरीके से आप देखिए कि जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें यह क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया है, यह आपके सीजीएल के 2005 में पूछा गया है, यह आरआरबी भोपाल के 1997 पूछा गया है। तो इस तरीके से जितने भी हमने देखा है उसमें से लगभग जितने भी हम पढ़े हैं वो इनफ हैं हमारे इस तरह के क्वेश्चंस जो कि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किलिंग और किलर से रिलेटेड आते हैं, उनको बनाने के लिए हम लोगों ने जितना पढ़ा वो काफ़ी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने देखा वो हम इस बुक से देखें, ये बुक आप लोगों को मालूम होगा, एमबी पब्लिकेशन कैसे सीखा। आप देखिए ये 2019-20 तक के एडिशन है ना, 11वीं एडिशन। तो इसमें हमने देखा कि अभी तक कितने पूछे गए हैं, तो यही सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब हमने देखा तो हमने यह पाया कि जितना भी हमने आपको बताया है उससे बाहर नहीं पूछा गया है। तो एक चीज है कि आप इसको बार बार देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपके ये सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। आप ऑप्शन देखेंगे, आप आराम से बना लेंगे। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग रेगुलर पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको किसी भी वीडियो को जो भी हम डाल रहे हैं, जो भी आपको दे रहे हैं, वो उसको पूरा देखिए। थोड़ा सा देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए उसको पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तभी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे। ठीक है ना। तो और बहुत सारे लोगों को यह प्रॉब्लम भी हो जा रही है कि अगर हमको कोई डाउट होता है तो हम कैसे पूछ पाएँ, कैसे हम उसको सॉल्व करें। तो डाउट होता है तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे कि हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे आप कॉल करके आराम से हमसे कोई भी डाउट जो होगा, आपका जो भी सेशन हम लेंगे उससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो उस डाउट को अगर सॉल्व करना होगा, उस डाउट को अगर क्लियर करना होगा तो आप हमको कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस नंबर को आप लोग नोट कर लेंगे। इस नंबर को नोट कर लेंगे और इस पर आप कॉल करके आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है ना। और इससे आगे हम लोग अगले सेशन में जब भी हम लोग आएंगे तो अगले थीम की तरफ बढ़ेंगे और अगले थीम से रिलेटेड जो होगा, जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और एक सूचना और आपको लोगों के लिए है कि सैटरडे और संडे को हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस एसएससी में, चाहे वो सीजीएल का एग्जामिनेशन हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो, चाहे एमटीएस का एग्जामिनेशन हो, इसमें से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर के उस पर हम बात करेंगे। यानी कि उसमें से हम 10-12 जो भी क्वेश्चंस बन पाएंगे वो हम लोग देखेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो
आपका सैटरडे और संडे यानी कि अगले सेशन में और उसके बाद वाले सेशन में जो अगले 2 सेशंस होंगे वो नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे होंगे। नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन चाहे वो कॉमन ईरर के हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के हो। हम लोग नाउन के क्वेश्चंस जो होंगे उसी से रिलेटेड सेशन करेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ भी नाउन के बारे में जानते हो तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे और उसको थोड़ा सा आप रिकॉल कर लेंगे, ताकि जब भी हम क्वेश्चन आगे अगले सेशन में क्वेश्चन को बनाए, सॉल्व करें, उसके बारे में बात करें तो आपको थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और उम्मीद है कि आप लोग अगले क्लास में, अगले सेशन में नाउन को थोड़ा सा रिवीजन करके आएंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे और एक 1 बाय 1 क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और उनको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे एग्जामिनेशन में, किस तरह से सोचना है किस क्वेश्चन पे, वो सारा की सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।